तो यू कैन सी कि उसके आसपास क्या नेगेटिव स्पिरिट्स हैं या पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं। एब्सोल्युटली, कि अगर मैं उस स्पिरिट को बोल दूंगा कि उस पर्सन से हट जाए तो दे विल हैव टू फॉलो माय कमांड। भूत वो है जिसकी डेथ हो गई है पर उसको यही नहीं पता कि मेरी डेथ हो गई है। प्रेत होता है जिसकी आखिरी इच्छा साथ साथ में आखिरी क्रियाक्रम सही तरह ना करवाए जाए। पर अगर आपने किसी को जिंदगी भर टॉर्चर कर रहा है तो आप प्रेत योनि में फंस जाएंगे। दिल्ली का जो तीसरी कोर्ट है उससे ही आगे एक मैदान है, वो कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है पर वो अबैंडेंड है। बहुत लोगों को ब्रिटिश ऑफिसर का ड्रीम आता है, उनको हॉन्टेड जगह पे दिखता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत लोगों का गला काटा होगा या म्यूटिलेटेड करा होगा, तो ही स्टक इन दैट। इसलिए सुसाइड जब करते तो कहते हैं ये भटकती हुई आत्मा है, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है। तो चुड़ैल का कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनफैक्ट एनी साउथ ईस्ट एशिया में चुड़ैल का कहीं ना कहीं मेंशन है। द मोमेंट आई स्टार्ट टेलिंग अ डार्क स्पिरिट, डार्क वर्ल्ड के बारे में ना पूरे सेट की लाइट उड़ी हुई है। सो मतलब यू शुड नेवर चैलेंज स्पिरिट्स। एब्सोल्युटली, पीपल के पेट के पास जाके बोल रहे हो यहाँ कोई चीज़ है तो मुझे दिखाओ, तो दे विल कम टू शो यू। सोल और स्पिरिट्स हैं जो आप ऑलरेडी तड़पी हुई है। किसी भी तड़पाए इंसान को मत तड़पाओ। इवेंचुअली ये पता लगा कि वो उस दिन अपने साथ साथ किसी स्पिरिट को ले आया था। सी एक्सोर्सिज्म इज वेरी रियल। कामाख्या देवी का क्या है, इनवाइट आता है। अच्छा। और ये चीज़ें ना बोली नहीं जाती ना, बताई जाती है। भाई वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है जहाँ पे एक विलेज है, मयोंग विलेज, जहाँ पे सारा जादू टोना बहुत स्ट्रांग होता है। वो गांव का जादू टोना करा हुआ कोई भी नहीं तोड़ सकता। वहाँ पे ओपनली बलिया, डॉल, वुडू, हुडू, पहाड़ी मैजिक सब एक साथ कंबाइन करा जाता है। क्योंकि एक किताब है जो बैंड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बैंड है, नीलावंती। इसको सिर्फ पढ़ने से आप जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से, स्पिरिट से, पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। आज तक कोई इंसान ऐसा हुआ ही नहीं जो उसको कंप्लीट कर ले। डिवाइन सोल्स होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं। Exactly. आपको हर बुरी चीज़ से बचा रही होती है। सोल कम्युनिकेट करता है, पर सोल अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करता है। वेलकम टू द शो दक्ष। थैंक हाउ यू। आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो दक्ष, आई वुड वांट टू आस्क यू, यू आर अ साइकिक मीडियम एक्सपर्ट। राइट। ठीक है, वी केम अक्रॉस टू नो दैट यू कैन टॉक टू स्पिरिट्स, यू कैन कनेक्ट विद हायर रेल्म्स, एब्सोल्युटली। है ना? सो ये आपको कैसे पता चला कि लाइक यू कैन कनेक्ट विद सोल्स एंड यू कैन कनेक्ट विद स्पिरिट्स? सो मुझे चीज़ें बचपन से दिखती थी। आई कुड सी देम, आई कुड फील देम, आई कुड अंडरस्टैंड। पर ये बाद में जाके पता चला कि उनसे डरना होता है। राइट, बिकॉज मुझे बचपन से मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स थे। फॉर मी टू फील कि कोई चीज़ मुझे डरा रही है, दैट नेवर हैपेंड। इट इज़ दी वर्ल्ड दैट इज टेलिंग कि ये चीज़ गलत है, इनसे डरना है। पर वो मेरे लिए हमेशा मदद करते थे। दे वुड ऑलवेज टेल मी कि दिस पर्सन इज राइट फॉर यू, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। इनफैक्ट बहुत लोग होते हैं जिनको फील होता है कि यार दिस मीटिंग इज नॉट गोना वर्क आउट फॉर मी, ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरी आज लड़ाई होने वाली है, मेरे कोई बिजनेस ऑर्डर होने वाला है। सो एवरी वन हैज़ इंट्यूशन एट सम लेवल, राइट। बट इट इज़ जस्ट कि आई एम एबल टू फील देम एट अ ग्रेटर स्ट्रेंथ। मुझे क्लेयरवॉयंस है। क्लेयरवॉयंस मीन्स दैट यू आर एबल टू फील एंड सी थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड अ पेरिफेरल विजन। सो आपको चीज़ें दिखाई देगी, एहसास होगी, फील होगी, एंड दैट इज़ वेयर यू बिकम अ मीडियम। मीडियम होता है हु, एज फ्रॉम द वर्ड यू कैन टॉक टू द अदर वर्ल्ड, अदर स्पिरिचुअल realms। बट मैडम इंडिया में क्या फ़र्क होता है, हमको लगता है भूत प्रेत होंगे, वो हमें डराएंगे, हमें मारेंगे। एक बात समझाओ, कैसे आपके एंसेस्टर्स जब तक वो जीवित थे आपको कुछ नहीं कह पा रहे थे, आज उनके पास फिजिकल बॉडी भी नहीं, एंड यू थिंक दे विल बी आउट देयर टू हर्ट यू एंड हार्म यू। सो इजंट दैट काइंड ऑफ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी? तो वो चीज़ें आपको डरा नहीं रही, आपको चीज़ें बता रही है अबाउट देयर लाइफ, राइट। हाउ दे आर लिविंग। तो मेरे पास जब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, दे वांट टू कनेक्ट विद देयर डिसीज्ड लव्ड वंस, तो दे आर ट्राइंग टू टेल कि उनकी लाइफ जर्नी कैसे है। द स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल द पीपल लेफ्ट बिहाइंड कि आई एम गुड, उनकी क्या लास्ट मोमेंट्स थी, क्या लास्ट मेमोरीज थी। We see such things in movies also. Like there was this movie I remember. आमिर खान की एक मूवी थी तलाश। ओके, I'm not sure if you have watched or not. आई हैव अ बेसिक तो आइडिया या तो अबाउट द उसमें भी ऐसे होता है कि सो आमिर खान का जो बेटा होता है, he dies, ओके। and then they find out कि कोई एक शख्स से वो मिलते हैं, एंड वो ऐसे ही उसके जो सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उससे उनको कनेक्ट करवाते हैं। एग्जैक्टली।
तो या वी हैव सीन, सो डू यू थिंक कि मतलब इन जो आपके पास जो शक्ति कह लो या फिर इंट्यूशन कह लो, कि इन चीज़ों की सिद्धि हो सकती है, या डू यू थिंक कि ये लाइक यू आर ब्लेस्ड विद इट, लाइक ये पहले से ही इंसान के पास ये गिफ्टेड होती है? एब्सोल्युटली, द वे आई सी इट इट्स अ ब्लेसिंग। ये इस जन्म से मुझे मिली है, बट मेरे पिछले जन्मों का तप है। ये मेरे संचित कर्मा से है, विच आई हैव अर्न्ड एंड लर्नड, राइट? अब मुझे इसको, यू हैव टू हॉर्न द स्किल, यू हैव टू गेट बेटर एट इट एवरी डे एवरी नाइट, राइट? तो मुझे वो चीज़ें प्राप्ति मिली है, थी मेरे तप से, राइट? आपको बहुत चीज़ों को प्राप्ति तो मिल जाती है, पर उसको ठीक तरह इस्तेमाल करना, मतलब इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। राइट। आप उससे चाकू से गला काटो या सब्जी, वो आपके ऊपर है, राइट? तो मुझे शक्तियाँ मिली तो मेरे पितरों की वजह से मिली, मेरे एंसेस्टर्स की कृपा थी, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। आज आप किसी को बोलते ना कि अरे आई सी समथिंग बिहाइंड यू, देयर फर्स्ट रिएक्शन इज कोई चुड़ैल होगी, आत्मा है की। Why can the narrative not be about your spirits, your angels, your guardian, your राइट। spirit guides? हम पहले ही सोच के बैठे, अगर if I say the word karma to you, what is the first thing that comes to you? The good or the bad? ऑफ कोर्स, मतलब आजकल के ज़माने में बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है, लोग Right? कहते हैं। पर कर्मा अच्छा भी तो है। हम्म। आज आपके सिर पे छत है, आपके हाथ है, पैर है, सांसें है, वो भी तो अच्छा कर्म है। Who thought ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे सांस भी 2-2 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलेगा, तभी यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। राइट। सो द मेन अंडरस्टैंडिंग हियर इज कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। आज पॉडकास्ट में ऐसा वक्त हो गया कि हर कोई अपने आप को तंत्री, साधु, जादू टोना वाला बना रहा है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। आई वाज एक्चुअली गोना आस्क यू दिस आल्सो, जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि लाइक यू नो वी कैन टेल यू आप कब जाने वाले हैं, आपका पास्ट बता सकते हैं। सो बीइंग अ साइकिक मीडियम एक्सपर्ट, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजर पहले आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ लेगा, टाइम लेगा, प्लेस ऑफ बर्थ लेगा, फोटो लेगा, आपसे क्वेश्चन तक पूछेगा, एंड दैट इज वेयर आई एम डिफरेंट। आई डोंट नीड एनी क्वेश्चंस बिफोर हैंड, आई डोंट नीड एनी टाइम ऑफ बर्थ, कुंडली और एनी चार्ट्स। मैं जब अपने ध्यान में बैठता हूँ, आई कैन टेल यू द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, राइट? तो मैं, दूसरी बात, मैं आपको राहु केतु में नहीं फंसा रहा, अरे आपका राहु खराब है इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। राहु ना बहुत किलोमीटर दूर बैठा है, उसको नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हो, राइट? तीसरी चीज़, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ फियर। व्हेन आई टेल यू सर्टेन थिंग्स कि आपकी लाइफ में लेट्स से बार बार ब्रेकअप हो रहा है, तो आई गिव यू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि यू आर नॉट एबल टू सी अ पैटर्न दैट यू आर फॉलोइंग। एग्जाम्पल, बहुत बार होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर टूटता है, फिर से हमें सेम काइंड ऑफ पर्सन मिलता है, फिर वो छूटता, तीसरा बंदा फिर से मिलता है। यहाँ पे आपका राहु केतु कुछ नहीं कर रहा, इट इज़ योर ओन लर्निंग दैट यू नॉट डूइंग। भगवान या यूनिवर्स आपको एक सर्कल या लूप ऑफ थिंग्स में डाल रहा है टू पुट यू एंड टेल यू कि लर्न फ्रॉम दिस पैटर्न, लर्न फ्रॉम दिस पैटर्न। इफ टिल द टाइम यू डू नॉट डू दैट, तो आपको चीज़ें फिर से फील होती रहेंगी, राइट? राइट। तो एज यू सेड कि हाउ इज़ दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं चाहिए, आपकी बैक स्टोरी नहीं चाहिए, आपके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, राइट। दिस इज़ हाउ आई एम डिफरेंट। रेस्ट, मैं क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि यू कैन आस्क मी एनी डैम क्वेश्चन। अच्छा। मेरे को आप, ये नहीं है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लोगों ने आजकल ये नया चीज़ करी है, नहीं आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मीडियमशिप में जो आप स्पिरिट से करते हो, सामने वाले को मैं बोलता हूँ आपका फ़र्ज़ है टू बी स्केप्टिक, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू बी, आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन कि आप मुझे, यू पेइंग मी फॉर माई टाइम एंड फॉर माई Right. एनर्जी, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क मी एनी डैम क्वेश्चन, इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव यू द राइट आंसर। सो आप किसी को भी देख के आप बता सकते हो किसी के बारे में भी, Of course. मतलब एंड यू कैन टेल लाइक इफ सपोज जैसे आपने बोला यू कैन कनेक्ट विद स्पिरिट्स, सो कैन यू सी देम कि मतलब अगर कोई बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, राइट, तो यू कैन सी कि उसके आसपास क्या नेगेटिव स्पिरिट्स हैं या पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं। एब्सोल्युटली। आपको लगता है यार ये मीटिंग में ना फिर से डांट पड़ने वाली है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। सो एज आई सेड, एवरीवन इज इंट्यूटिव एट सम लेवल। फ़र्क ये है कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन सुनी नहीं है, उनका कोई पिछले जन्म का तप नहीं है, इसलिए वो क्लास सेकंड पे फंसे हुए हैं। बट व्हेन आई सी, आई कैन सी द स्पिरिट्स, द गुड, द बैड। द बिगर पार्ट इज कि अगर मैं उस स्पिरिट को बोल दूंगा कि उसकी पर्सन से हट जाए, तो दे विल हैव टू फॉलो माई कमांड। अच्छा, और ये बिकॉज कैसे? ये चीज़ आपको, अब इसमें मुझे अलाला जलूला नहीं करना,
मैं हाथ में छड़ी लेके सिर नाचूंगा, नथिंग लाइक दैट हैज टू हैपन। दीज थिंग्स, जैसे आपको मूवी की डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन फॉर ड्रामेटाइजेशन, राइट, बट इन रियल लाइफ ऐसे नहीं होता। अब रियल लाइफ में बाहुबली ऐसे उड़ के नहीं जाता, राइट, दोस आर ड्रामेटाइजेशन। बट येस, लाइफ सिचुएशंस विल बी सच जहाँ पे आपको चीज़ें इनकाउंटर होंगी। आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर बुरी स्पिरिट्स है, तो ये भी जानिए कि इफ यू आर अ गुड पर्सन, आपके पास पॉजिटिव स्पिरिट्स भी है। तो मतलब वही, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्लासिफिकेशंस की अब बात करें, लाइक सपोज समवन डाइज, राइट, हम कैसे ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट ब्रह्म राक्षस, या कर्ण पिशाचनी, लाइक यू सी लॉट ऑफ people रील्स, these days they या talk about it. So how do you describe them and how do you classify them? सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, आजकल ना लोग फैंसी वर्ड्स दे रहे हैं। जितना फैंसी वर्ड है उतना ज़्यादा रील पे व्यू आएगा, राइट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, आप काले कपड़े पहन के बैठ जाओगे ना, लंबे टिक्के लगा के, ओ माय गॉड, यही बाबा जी बता रहे हैं। कोई को तो क्लेम करे मेरे पास खंड पिशाचनी भी है, मैं राइट, छोड़ दूंगा इसके ऊपर। मैं छोड़ दूंगा आपको। देयर वाज दिस वीडियो इन फैक्ट जो भी हुई थी, आपको पता नहीं पर आपका सिर दर्द खत्म हो गया, क्योंकि नीचे में सिर दर्द है, यू सीन, राइट। तो इट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। लोग, पीपल आर गोना हेट मी कि ये खुद ये सारी चीज़ों ने लोग के सच्चाई खोलते जा रहा है। बट अंडरस्टैंड, आप उनके वेशभूषा देख के, मतलब द क्लोथिंग देख के आप सोच रहे हो कि ये मुझे तंत्री है ये। अगर इतना बड़ा तंत्री होता ना, वो हाथों पे आपको नंबर लिखने की गाइडेंस नहीं दे रहा होता, राइट। आपको ये नहीं बोला था कि ये बोलोगे, ये शब्द बोलोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर वो ऐसे पैसे कमा रहा होता ना, तो आपको उपाय नहीं दे रहा होता, मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता, सही बात है, राइट। तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, लाइफ में या जब मतलब पोस्ट योर डिमाइस, लाइफ आफ्टर डेथ में कैसे पता चलता है क्या होता है। जब आप फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं, तो आपकी जो आत्मा निकलती है, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, तो एस्ट्रल बॉडी दो फॉर्म्स में जा सकती है, ईदर इट विल बिकम पूर्वज और ईदर इट विल बिकम प्रेत। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पूर्वज मीन्स जिनके लास्ट राइट सही तरह हुए हैं और उनकी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। अच्छा, दीज आर बेसिक कंडीशन, अ लॉट ऑफ कंडीशंस आर देयर, बट मेजरली ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी कोई आखिरी इच्छा नहीं होनी चाहिए और उनकी लाइफ ट्रांजिशन सही तरीके से हुई है, राइट, उनकी मतलब क्रियाक्रम सही तरीके से हुए हैं। विज़ावी मतलब इसी के विपरीत आते हैं भूत, प्रेत, चुड़ैल, शाकनी, डाकनी, शाकचुन्नी, ब्रह्म राक्षस। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कौन सी चीज़ क्या है। पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं, देन वी विल गो हायर। अभी मैं लोअर रेम्स के बारे में जाऊंगा, देन वी विल गो टू अपर रेम्स। हायर रेम्स मतलब रेम्स भी वर्ड अगर हम बोलते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों से ही बना है। व्हेन वी से रेम्स, इट इज़ बेसिकली लोकास। तो इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं हेल एंड हेवन, तो हेल नीचे के साथ हो गए और हेवन हो गए ऊपर के साथ, राइट। तो 7 लोकास अप एंड 7 लोकास डाउन, तो ये आपके स्वर्ग बन गए। इंग्लिश में हेवन हो गया, ये पाताल लोक या नर्क लोक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटिटी जो बसती है, ये होती है नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स। ये बनती है चुड़ैल, प्रेत, भूत, ब्रह्म राक्षस, लोअर एंड लोअर, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद भूत। भूत होता कौन है? भूत वो है जिसकी डेथ हो गई है, पर उसको यही नहीं पता कि मेरी डेथ हो गई है। मीनिंग, थ्रू एन एग्जाम्पल, आप कोई वैली में जा रहे थे, आप कोई पहाड़ में जा रहे थे एंड आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो उसके जहन में आज भी यही लग रहा है कि वो चीज़ वहीं फंसी हुई है, उसको आज भी वही लूप में फंसे हुए हैं। उसके दिमाग में वो बार बार रात को एक समय टाइम पे, लेट्स से अमावस्या पे या कोई चीज़ सर्टेन रात के 10 बजे, जिस दिन उसकी डेथ हुई होगी, जो तिथि होगी, वो चीज़ वहीं पे फंस गई है। तो वही अच्छा। चीज़ आपको बार बार दिख रही है वहाँ पे। इसलिए पहाड़ों पे बहुत पहाड़ों पे भूत बहुत भी ज़्यादा होता है, बहुत एग्जैक्टली लोगों के पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। एग्जैक्टली। पर एट द सेम टाइम आपको पता है, पहाड़ी के देवी देवता भी इतने स्ट्रांग होते हैं। पहाड़ी इंसान जो होते हैं, मेरी टीम का मेंबर्स पहाड़ी ना बाहर वाले की वैसे भी नहीं मानते। उनके जो ग्राम देवी देवता है ना, अगर आप सच में उनको पूछ लो, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। और उनके जो देवी देवता का जो स्थल है, वो वहीं पे जाके, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो उनको बताते हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम हुई है, या आपने ये क्रिया, मतलब ये जो आपने कर्म करवाना था आपने नहीं करवाया, राइट। और ये चीज़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ में भी होती है। जिसे भूता बोलते हैं, अभी पीछे जो मूवी आई थी कंतारा, वो भी अपनी देवी देवताओं को पूछते हैं।
राइट, जो उनकी मदद करते हैं। तो जैसे मैं बताया था, भूत अलग है, भूता अलग है, बट फोकसिंग ऑन भूत जिनकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हुई। इसमें ये भी हो सकता है कि जिसने किसी ने सुसाइड कर लिया, बेसिकली ट्रैजिक डेथ हुई है, और उसको अभी तक दिमाग में फिजिकल बॉडी जो छोड़ दी, तो उसकी स्पिरिट बॉडी में उसको पता ही नहीं है, एथरल बॉडी जैसे हम बोलते हैं, वो चीज़ में उसकी रिकलेक्शन ही नहीं है कि आप ट्रांजिशनड। तो कहते हैं ना, एक लाइट दिखती है, रोशनी दिखती है, तो उसको रोशनी नहीं दिख रही, तो बार बार वहीं जगह पे भटकते जा रहा है। अच्छा। राइट। प्रेत होता है जिसकी आखिरी इच्छा साथ साथ में आखिरी क्रियाक्रम सही तरह ना करवाए जाए। मीनिंग, किसी घर में गाड़ी से कोई जा रहा था और पूरी गाड़ी इतनी क्रैश हो गई दैट बॉडी वाज नेवर फाउंड। आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस। राइट। तो बॉडी म्यूटिलेटेड है, इसलिए हम इसमें पिंडदान करवाते हैं कि जो बॉडी म्यूटिलेटेड है, तो पिंडदान में पूरे जो चावल के आटे से पूरी बॉडी के पिंड बनते हैं, 16 पिंड बनते हैं, और कम उसमें 9 बनते हैं, तो वो पूरे पिंडदान होते हैं कि जो भी आपको भोग नहीं मिला है वो आपको भोग मिल के यू आर गेटिंग अ ट्रांजिशनिंग टू द अदर साइड। अच्छा। तो प्रेत क्या है, किसी ने गलत भाव से लाइफ को गलत जिया हो। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को ज़िंदगी भर टॉर्चर कर रहा है तो आप प्रेत योनि में फंस जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं अपने भाई के ऊपर एक जादू टोना करा कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो उसमें क्या होएगा, भगवान कहेगा कि बेटा तेरे को जिनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, तो तू एक काम कर, तू इसी घर में, अब इसी घर में फंसे रहेगा। तो आप देखो कितने अबैंडन्ड हाउसेस होंगे जहाँ पे ना वो घर बन पा रहे हैं, ना बिक पा रहे हैं। ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर मुंबई आप ढूंढ लो, पूरे पूरे मॉल बन जाते हैं पर वो मॉल कभी चल नहीं पाते। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेथ्स हैपनिंग एट अ सर्टेन प्लेसेस ओवर एंड ओवर अगेन। कोई है ऐसी आपके पास स्टोरी हॉन्टेड हॉन्टेड हाउस की? बहुत हैं, बट आप 30,000 के बाहर जाओ, दिल्ली का जो 30,000 कोर्ट है उससे ही आगे एक मैदान है, वो कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर वो अबैंडेंट है। अगर दिल्ली में किसी को पंजाबी बाग पता है, आई वोंट नेम दी रेस्टोरेंट किसके साथ है, पर एक जो भी पश्चिम विहार या जो वेस्ट दिल्ली में रहता है, पंजाबी बाग की एक कोठी है जो पूरी बाहर से अबैंडेंट है, उसमें पहले कपल्स रहते हैं, नॉट श्योर वो अभी भी रहते हैं नहीं, पर पूरी घर अबैंडेंट है। अच्छा। वो घर बाहर से टूटा हुआ है, एंड पंजाबी बाग की प्रॉपर्टी कितने करोड़ों में होती है हर किसी को पता है। तो क्या कहते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे वो मतलब इट्स लाइक जैसे कितना कर्स्ड प्रॉपर्टी हो गया। हस्बैंड वाइफ रहते थे, दे वर मेंटली अनस्टेबल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, कोई कोई घर ना, बहुत लोग आपने देखा जब अपने घर बदलते हैं या तो उनकी बहुत बरकत होती है, एकदम ढप्पा बैठता है, तो क्योंकि अपने घर, हर घर की एक एनर्जी होती है, कहते हैं ना हर घर की एक कहानी होती है, तो एक घर की एनर्जी होती है जो इंसान को उठाता है या बिठा देता है एकदम। किसी किसी को अपना रेंटल घर भी बहुत फ़ायदा करता है, और किसी को नया घर भी नहीं सूट करता खरीदा हुआ अपना, तो वो एनर्जीज के हिसाब से होती है कि वो क्षेत्रपाल में होते हैं। आप देखेंगे इनफैक्ट शाहरुख खान का जो दिल्ली में घर है वो आज भी उसने नहीं बेचा है। अक्षय कुमार ने भी उसके जो चाचा जी का घर है चांदनी चौक में, ही हैजंट सोल्ड दैट ऑफ। ऑफ कोर्स नॉट दैट ही डजंट नीड दैट मनी, बट वो फेथ है ना, दिस इज द पॉजिटिव साइड। अब इसी में नेगेटिव साइड बताता हूँ। जब आपको वो चीज़ कोई फंस गई है, उसकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो हिंदी मूवी में ड्रामेटाइजेशन फॉर्म में दिखाते हैं कि उसकी कोई आखिरी इच्छा थी, जब किसी ने पूछा तो ही गॉट अ ड्रीम। ऐसे ही मसूरी की एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इनफैक्ट, ब्रिटिश रॉय कॉलोनी में आती है, जो हॉन्टेड हाउसेस में आता है कि आज आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत लोगों को कोई ब्रिटिश ऑफिसर का ड्रीम आता है या उनको हॉन्टेड जगह पे दिखता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत लोगों का गला काटा होगा या म्यूटिलेटेड करा होगा, तो ही स्टक इन दैट प्लेस, राइट। और प्रेत को फीमेल फॉर्म में, और यही सुसाइड में भी ऐसे ही होता है? सुसाइड इज़ अ वेरी बिग थिंग कि जब आप सुसाइड करते हो ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। 80-90% लोग इसलिए करते हैं कि वो चला गया तो मैं उसको वहाँ जाके मिल लूँगा। आपने जो 84 लाख योनि करके मनुष्य जीवन पाया है, आपने उसको एक झटके में ख़त्म कर दिया, तो आप सबसे नीचे लेवल पे जाओगे, एंड वो चीज़ आप सुसाइड से कभी वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए सुसाइड जब करते तो कहते हैं ये भटकती हुई आत्मा है, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मतलब कोई मतलब ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है बंदे को? जब आप सुसाइड करो तो मुक्ति नहीं मिलती।
अच्छा, तो भटकते ही रहना तो पड़ता है। भटकते ही रहना पड़ता है। अच्छा, भटकते कैसे, ये व्हाट, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? हम्म। लेट्स अज्यूम एक इंसान की एवरेज लाइफ इज 80 ईयर्स, एंड फॉर वॉट एवर रीजन उसने, जब वो कॉलेज में था, ड्यू टू एग्जाम प्रेशर उसने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ पे 20 साल की एवरेज ले रहा हूँ, तो 60 ईयर्स इज लेफ्ट। अब वो 60 साल उस इंसान को यहीं भटकना पड़ेगा। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, 60 साल मनुष्य के नहीं है, क्योंकि आप कैलेंडर गिन रहे हो ना, वहाँ पे टाइम, उस पास से कोई टाइम या कैलेंडर कोई घड़ी नहीं है कि आज न्यू ईयर है। तो सोल को वहीं भटकना पड़ेगा। इट इज़ एन इंटरलैप, थोड़ा सा टेक्निकल होएगा बट आई एम गिविंग, ये 3D डायमेंशन है। तो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन इंटरलैपिंग। अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, किसी ने इंसेप्शन देखी, तो इट इज़ अ लैपिंग ऑफ द डायमेंशंस। तो इंटर डायमेंशन बीइंग्स में फंस जाते हैं, तो वो सोल वहीं फंसी रह जाएगी। तो उसको कोई देख नहीं सकता, फील कोई कोई कर सकता है। इसलिए लोगों को अक्सर चीज़ें फील होती हैं, राइट। उसकी बात नहीं एहसास होती। मतलब व्हेन यू क्लोज योर आइज यू डू फील अ एनर्जी अराउंड यू, पर वो बोल क्या रहा है, ये आपका वहम है भी या नहीं, दिस इज वेयर यू गेट वेरी हेवायर्ड। राइट। राइट। आप हॉस्टल्स देखें, कितने हॉस्टल्स होते हैं क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं सुसाइड करा होता है। तो अक्सर एक रूम में बार बार सुसाइड्स होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। राइट। तो वो सुसाइड क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। सो दैट स्पिरिट इज Right. एनकरेजिंग देम टू। वो क्या करती है, इनकरेज कैसे करती है, मतलब आई वांट टू यूज अ डिफरेंट वर्ड है, पर क्या होती है, वो सोल ना, एक सोल है जिसने ऑलरेडी सुसाइड करा था, वो सोल बन गई और वो प्रेत योनि में चली गई। तो नीचे नीचे चली गई, वो अकेले हो गई। इट्स बिकम अ लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी स्पिरिट। एक इंसान है जो अच्छा खासा जी रहा था, बट वो स्ट्रेस करके, डिप्रेशन करके धीरे धीरे दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। ही स्टेज इन हिज रूम, इज वेरी आइसोलेटेड, ही इज नॉट टॉकिंग आउट। तो कहीं ना कहीं डिप्रेस स्टेट आ जाएगा। तो लेट्स से पहले आप 100 फ्रीक्वेंसी हर्ट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। एवरी ह्यूमन यू नो इज हैज़ अ एनर्जी अराउंड देम, जिसे हम साइंटिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसे आप कैजुअली वाइब बोल देते हो, ऑरा बोल देते हो। राइट। तो वाइब और वो चीज़ आपको फील करवाती है। तो वो स्पिरिट इज ऑलरेडी लेट्स से एट -10। आप नॉर्मली लेट्स से आप 100 पे रेजोनेट कर रहे हो, तो जब आप डिप्रेस होते हो, सैड होते हो, तो ये वाइब्रेशन नीचे गिरती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नॉन वेज मत खाओ, या डोंट हैव दिस फूड, और डोंट हैव मल्टीपल अफेयर्स, कि वो सामने वाले पर्सन की वाइब्रेशन आप पिक करते जा रहे हो। तो जो सुसाइड होता है, तो वो सोल ना आपको इज एबल टू मेक यू फील दैट यू नॉट गुड इनफ। तो आप खुद ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में डिप्रेस होते जा रहे हो। डिप्रेशन का एंड रिजल्ट क्या है, पर्सन खुद ही अपनी लाइफ में खुद ही चाकू मार लेगा या सुसाइड कर लेगा। इसलिए आपने देखो, पर्सन कमरे से बाहर भी नहीं आता, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं जो उस इंसान को कहीं ना कहीं कमरे से बाहर, अक्सर होता है ना, यार मैं उस कमरे से जा रहा था, आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड एंड आई स्विच्ड। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ यहाँ पे। लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, अरे ये साइकिक मीडियम, इसको तो दुनिया दिख रही है, सब चीज़ हो रही है। ट्रू, मुझे दिख रही है, बट आई टेल यू एक्सपीरियंस दैट मेड मी फील कि ब्लेसिंग ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। मेरे एक फ्रेंड है, तो जैसे सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, तो ऐसे कि चल आई गो मीट हिम। तो लाइक फ्रॉम माई प्लेस टू हिज प्लेस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर्स। मतलब पश्चिम विहार से जनकपुरी इज़ नॉट वेरी फार ऑफ, तो 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। मैं अपने घर से चला एंड 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट मिडवे पहुंचा, मीरा बाग से थोड़ा सा आगे। एंड मेरे अंदर ना एक आवाज़ आती है कि यार आज क्यों जाना है, चल छोड़ना, समथिंग डजंट फील राइट। अब मेरे को लगा, ऐसा फील हो मैक्सिमम कि कोई ट्रैफिक होएगा आगे, तो लेट्स ड्रॉप इट, कभी और मिल लूँगा। मैंने ना गाड़ी वापस मोड़ ली और घर आ गया। समहाउ उसको ये भी बताना भूल गया कि भाई मैं आ रहा था, नहीं मिल पाया। 2 दिन बाद उसकी मुझे कॉल आती है एंड ही सेज, ब्रो तुझे ना बताना भूल गया, पर मुझे कोविड हो गया। भगवान आपको इस छोटे छोटे तरीके में बचाता है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ मुझे बैठे बैठे स्क्रैच करके मुझे रोल्स रॉयस का वो मिल जाएगी जैकपॉट पे, वो नहीं है। ये कमाई है कि प्रभु आपको किस रूप में आके बचाता है, छोटी छोटी चीज़ों में बचाता है। आपको गाड़ी छू के गई, शायद से आपने बचना नहीं था, पर वो खुदा आपको 100 की चीज़ डिवाइन आपको 10 में निकाल गया। तो इट इज़ द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ दैट मेक्स द बिगर पिक्चर, राइट। ट्रू। राइट। जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, इसलिए वो, अच्छा आपको पता है चुड़ैल का कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनफैक्ट एनी साउथ ईस्ट एशिया में चुड़ैल का कहीं ना कहीं मेंशन है। अच्छा। राइट।
चुड़ैल को या फीमेल नौजू को शायद डिफरेंट नेम्स बट इट इज़ नोन। पर चुड़ैल पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, हांगकांग में भी बहुत नेम है, जैसे नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना यमदूत, राइट, इंग्लिश में उनको डेथ रीपर्स बोलते हैं, सॉरी एंड ग्रिम रीपर्स बोलते हैं। तो वो चीज़ें हमेशा होती हैं, हम नहीं मानते, डजंट मीन थिंग्स डोंट एग्जिस्ट। राइट, आपके नाम मानने से हवा का रुख नहीं बदल जाता। सही बात है। तो आई एम जस्ट Please, कटिंग यू, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। तो सपोज वी आर सिटिंग इन दिस एनवायरनमेंट राइट नाउ, सो यू कैन टेल, लाइक सपोज यू सिटिंग ओवर हियर, यू कैन टेल कि यहाँ पे किस तरह की स्पिरिट्स हैं। ऐसा भी, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, लाइक यू कैन यू नो कि यू कैन सी दैट, मतलब यू कैन फिगर दैट आउट यहाँ पे। मेरे को यहाँ बैठे बैठे आई एम जस्ट फीलिंग टू एनर्जीज ऑन दैट साइड, बट इट इज़ लाइक इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब मैंने इतने सालों में ये सीख लिया कि मुझे उसको टेंशन नहीं देना। राइट, इनफैक्ट आप देखोगे मैं जितने पॉडकास्ट हुए ना, हर बारी किसी की लाइट उड़ जाती है, किसी का कोई लाइट गिर जाती है, किसी की लाइट में से स्मोक आ रही है। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट विद समवन, द मोमेंट आई स्टार्ट टेलिंग अ डार्क स्पिरिट, डार्क वर्ल्ड के बारे में ना, पूरे सेट की लाइट उड़ी हुई है। आपकी टीम का आई गॉट सॉरी किसी की टीम का, सॉरी आई वाज शूटिंग विद समवन, तो दे सेड कुछ है तो करके दिखाओ, एंड आई जस्ट स्माइल के व्हाई डू आई नीड टू प्रूव इट टू एनीवन, क्योंकि ड्रामेटाइजेशन है, जो देख रहा है वो भी पागल नहीं है, तो उसको भी पता है कि ये चीज़ अगर हो रही है तो ये अपने आप कैसे हो सकती है। शी जस्ट गॉट अप, मेड इंटरव्यू एंड शी लेफ्ट। द मोमेंट शी स्टेप्ड आउट, उसकी टीम वहीं बैठी हुई थी, हर कैमरामैन एवरीवन वाज देयर, प्रॉपर ट्राइपॉड है, हेवी ट्राइपॉड है, कि कैमरा फ्लिप्ड। तो और उसी की साइड, लाइक इफ दिस इज लाइक माय कैमरा साइड, हर साइड कैमरा फ्लिप्ड एंड हर टीम इज जस्ट लुकिंग एट ईच अदर। सो मतलब यू शुड नेवर चैलेंज स्पिरिट्स। एब्सोल्युटली, आप जाके चैलेंज करोगे। एग्जांपल, आई से व्हाट इज योर नेम, सो यू विल से उदय, राइट? मैं कहता मैं नहीं मान रहा, आप कहोगे भाई मेरा ये रहा आधार कार्ड, आप कहोगे ये तो भाई नकली बन सकता है, आप कहोगे भाई ये ले मेरा डीएल, मैं कहूँगा भाई ये भी गलत होएगा। मैं 2 बार और पूछूंगा भाई तुझे क्या ले, रुक मैं तुझे बता। सो इफ यू आर ट्राइंग टू चैलेंज समवन इन देयर टेरिटोरी, तो इट विल कम बैक टू यू। आप जाके कोई अगर जैसे पीपल के पेड़ पास जाके बोल रहे हो यहाँ कोई चीज़ है तो मुझे दिखाओ, तो दे विल कम टू शो यू। अगर आप किसी जीते जी इंसान के अस्तित्व पे बात उठाओगे तो वो भी जीतेगा, तो तब भी सोल और स्पिरिट्स हैं जो आप ऑलरेडी तड़पी भी है। किसी भी तड़पाए इंसान को मत तड़पाओ। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ रहा है ऐसे ही। सो आई ट्रैवल टू माउंटेन अ लॉट, मतलब पहाड़ों वगैरह पे जाना मुझे बहुत पसंद है। सो हिमाचल की ये स्टोरी है। सो किसी लोकल से बात हो रही थी, तो वो ऐसे बता रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि पास ही में एक पेड़ है। तो वहाँ पे किसी ने क्या, पेड़ है या मतलब कोई ऐसे खंडर सी जगह थी, मतलब नॉर्मली ऐसी जगह सी थी। तो किसी बंदे ने क्या किया, ऐसे ही पत्थर वत्थर लेके ऐसे ही ऐसे मार रहा था। एंड मतलब ऐसे ही कभी होता है ना, जा रहे होते हैं इग्नोरेंस में हम, मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो मतलब कुछ नहीं हुआ उस टाइम, बट वो जब वापस आया अपने रूम में, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मतलब फिर इवेंचुअली ये पता लगा कि वो उस दिन अपने साथ साथ किसी स्पिरिट को ले आया था। बिकॉज मतलब उनका मानना ये था कि तुम अगर किसी के घर जा रहे हो और किसी के घर पे पत्थर मार रहे हो, तो मतलब वो तुम्हें कैसे छोड़ेगा। तो ये चीज़ सामने आई थी बाहर। तो मतलब बहुत लोग ऐसे बिलीव नहीं करते हैं, बट ऐसी ज़्यादातर स्टोरीज़, मतलब मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा सुनी है। एब्सोल्युटली। मालूम है क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे आप बोल रहे थे कि मुझे विजन आ रही है, वो पेड़ दिखा, मुझे कोई देखिए इसमें क्या होगा, बच्चे को जैसे फीवर चढ़ जाता है, और Exactly, फीवर इतना चढ़ा होगा कि मतलब लाइफ और डेथ टाइप सिचुएशन बना दी होगी, और वो डिटेक्ट भी नहीं होता। आप देखना कितने केसेस आते हैं, चाहे वो मेडिकली होए, दे ट्राइंग टू कंसीव और बच्चा नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का केस है। या किसी का बच्चा 2 दिन पहले ठीक है, हमने अभी पीछे एक स्टोरी करी थी कि किसी घर में शादी थी पहाड़ों में, एंड क्या होता है, ये अपने पितृ बुलाते हैं, मतलब ग्राम देवी देवता और पितृ बुलाते हैं एज एन इनवाइट। अब उन्होंने जब पितृ बुलाए और आवाहन करा, तो उन्होंने बुला तो लिया, बट जल्दी जल्दी में उन्होंने पितरों से कनेक्ट करा कि आप आइए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनके घर में जो शादी
थी मतलब बड़े बेटे की, उसको चीज़ों में एकदम से फिट्स पड़ने शुरू हो गए। तो वो चीज़ जब उसको फिट्स पड़ने शुरू, तो एकदम से देखा ये हुआ क्या है, गलती क्या है। तो एकदम से फिर मदर को रात को सपना आया कि कुछ गड़बड़ है। तो शी जस्ट गॉट अप और 3 बजे ना वो अपने कमरे से उठी और भागी है बाहर कमरे से, और चिल्ला के बोल रही है, अब वापस मत आना यहाँ पे, तू यहाँ पे नहीं रुक सकती, तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। और शी कम्स बैक एंड शी जस्ट कोलैप्सेस इन हर बेड। मतलब बस अपने कमरे तक पहुंची सी, दरवाजे से वापस अपने, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे अगेन, जैसे अपने दरवाजे की इस तरफ आती है तो शी कोलैप्सेस। होता क्या है कि इन्होंने जब अपने पितर बुलाए थे, ये उठ के बीच में पूजा से चली गई थी कि कुछ इनको कड़छी बनानी, मतलब खाना बनाना था, तो शी जस्ट गॉट अप एंड लेफ्ट इन बिटवीन। तो इट वाज बेसिकली डिसरिस्पेक्ट टू द एंसेस्टर। तो उस टाइम क्या हुआ, पॉजिटिव स्पिरिट्स तो आई, साथ में एक चुड़ैल या डार्क स्पिरिट जो डार्कनी होती है वो साथ में आ गई। बट ये अब बची कैसे? तो जब उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने उनको बस ये बोला कि आप उस एनर्जी को कनेक्ट करिए और उनसे माफ़ी मांगिए। तो मैंने उनके देवी देवता को कनेक्ट कर रहा था, तो उनके देवी देवता ने मुझे यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में कनेक्शन दिया। एंड ये सब उनकी महिमा है। बहुत लोग बोलेंगे कि आपको कैसे कनेक्शन, तो ये सब उनकी महिमा है, वो कैसे दे रहे हैं वो उनकी, इट इज़ देयर चॉइस। तो वो चीज़ मुझे फील हुई, तो मैंने उनको बोला कि आप अपने देवी देवता को ये चीज़ करिए। अब वो जो चीज़ करी, मतलब जो वो घर से बाहर भागी, दैट वाज द देवता ट्राइंग टू सेंड द डार्क स्पिरिट अवे। तो आप जब अपने देवी देवता का ध्यान रखेंगे, यू थिंग्स विल गेट बेटर। मैं क्या करा, मैंने सिर्फ देवी देवता का मैसेज दे दिया कि आप जो ये भागे हो और आपकी उसके बाद तबीयत खराब हुई अंदर आके, घर में क्यों बेहोश हुए हो, वो ये था कि आपको अपने देवी देवता को थैंक यू बोलना था। आपके देवी देवता को या भगवान को आपके पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाउ यू आर एज अ पर्सन, सर उसको उस भाव से फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, कृष्ण भगवान अपने भक्त के लिए बाहर तक आते हैं, दर्शन देने के लिए अपने जगह से भी बाहर आ जाते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान की कोई फ़ोटो नहीं खींच सकते। कहते हैं वो इतने नटखट हैं वृंदावन में, वो चल पड़ते अपने उनके साथ। सही बात है। तो ये सारा का सारा मतलब भाव का ही होता है। अगर किस आप तरीके से किसी एनर्जी आपके पास वो भी है ना, अब आप उनको बोल दें, पर आप में वो कैपेबिलिटी, कहते हैं अथॉरिटी कार्ड भी होना चाहिए। वो दैट इज़ वेयर आई कम इन, कि अगर आपके पास ब्लैक मैजिक, आपके कोई स्पिरिट है, तो मुझे से कोई नाचना नहीं पड़ेगा, सिर नहीं घुमाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आई हैव लॉन्ग कर्ली हेयर। लोगों को ये पता ही नहीं है। सी एक्सोर्सिज्म इज वेरी रियल। हर किसी को प्रेत बाधाएं पता चलती है। बहुत मैंने लोगों ये चीज़ सुनी है कि जैसे पहाड़ों की अभी मैं बात कर रहा था, कुल्लू अगर आपको पता हो, जी जी, कुल्लू में ये जो सारे देवी देवता हाँ साथ हिमाचल में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है कि ब्लैक मैजिक हो गया, और यही चीज़ साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा है। कामाख्या देवी जी की अगर आप बात करें, वहाँ पे तंत्र विद्या लोगों को सिखाई, मतलब ये पूरा ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के लोग जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे भी लोग मिलते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि उनको नॉलेज है, बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं ट्रू। जो आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो पहाड़ी मैजिक है, ये बेसिकली कुलबद्ध, मतलब कहते हैं लिनिएज बाय लिनिएज चलते जा रहा है, कुल बाय कुल, मतलब कुल से आते जा रहा है। तो इनको ये जो पहाड़ी मैजिक है, क्योंकि इनके ग्राम देवी देवता के हिसाब से होते हैं, तो पॉजिटिव हैं तो गलत उपाय करने वाले लोग भी हैं, राइट। तो वो प्रेतों को बांधते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी प्रेत को बांधता नहीं हूँ, मैं सोल से कम्युनिकेट करता हूँ, और जो सोल को मतलब उसका भाव गलत है उसको मैं बांधता नहीं, पर उसको मुक्ति देने के, उसको क्या आखिरी इच्छा, मैं आई ट्राई टू डू दैट। मतलब पहले तरीके से सही कर लो, अगर वो ना माने तो उसको देन यू हैव टू पुट देम इन द प्लेस। राइट। बट किसी को बांधने से कोई, इसमें कोई, बहुत लोग हैं, मैं प्रेते बांध देता हूँ, मैं भूत पिशाच को कर देता हूँ, मैं गति देता हूँ। मैं कहता हूँ वो वाहे गुरु है, वो भोलेनाथ है, वो मेरे महादेव है, मेरे कृष्ण का नहीं है ही कर सकते हैं। आई रियली वांट टू आस्क यू, लाइक हैव यू एवर बीन टू कामाख्या देवी? वैसे कामाख्या देवी का क्या है, इनवाइट आता है, अच्छा। और ये चीज़ें ना बोली नहीं जाती ना, बताई जाती है। अच्छा। ठीक है। कामाख्या देवी का इतनी जो महिमा है, मैंने पीछे भी एडिड थिंग ऑन माई चैनल वेयर आई डिस्कवर्ड कि कामाख्या देवी का क्यों स्वरूप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले कामाख्या देवी समझिए एक शक्ति का स्वरूप है, मतलब 51 जो शक्ति पीठ है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो है योनि के रूप में।
अब इसकी बैक स्टोरी क्या है? शिव जी जब ध्यान कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक घमंड हो गया था कि मेरे से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, एंड ही गॉट वेरी बोस्टफुल अबाउट हिज मैस्कुलिनिटी। मतलब जो लिंग का था वो भाव उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर उनको हो गया था। तो तब देवी माँ ने उनको शांत करने के लिए बोला था कि आपको मेरे बिना शक्ति नहीं मिलेगी। मतलब तब से ये लाइन चली कि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। तो मैं तब बोला कि मैं, दैट इज़ व्हेन कामाख्या माँ ने अपने स्वरूप में आके अपने योनि का ये दिखाया कि एवरीथिंग द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम मी, राइट। और जब शिव जी को फिर उन्होंने अपने वो कर्स तोड़ने के लिए वहाँ पे माँ को आराधना करी थी, तो सबसे ज़्यादा जो तंत्र मार्ग हुआ वहाँ से बना। एंड मालूम है कामाख्या देवी में बहुत लोगों को पता है कि बलि भी दी जाती है, बट एट द सेम टाइम वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है जहाँ पे एक विलेज है, मायोंग विलेज, जहाँ पे सारा जादू टोना बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। वहाँ पे गांव में ऐसा कहा जाता है कि वो गांव का जादू टोना करा हुआ कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, मतलब उनका करा हुआ कोई नहीं तोड़ सकता। इनफैक्ट जब सेपरेशन हुए थे, मतलब जब ये इंडिया बांग्लादेश की वॉर हुई थी, उस टाइम भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट करी गई थी। अच्छा, ऐसा क्या होता है मतलब वहाँ मयांग पे? विलेज का आप देखेंगे कि वहाँ पे ओपनली बलियाँ, डॉल, वुडू, हुडू, पहाड़ी मैजिक सब एक साथ कंबाइन करा जाता है, क्योंकि समझिए लोग वहाँ जगह माता के स्थल पे जाके पूजा करवाते हैं, तो वो लोग तो वहीं पे मिले तो उनको एक विरासत में शक्ति का आभास मिला। तो पर आपको नहीं लगता ये लोग बहुत ही गलत वे में उसका यूज़ कर रहे हैं लोग? सी, वो चाकू की तरह ना, कोई गला काट रहा है तो कोई उससे अपना अ, पेट भर रहा है। तो मैक्सिमम आपको क्या लगा वहाँ पे मतलब गलत तरीके से यूज़ करा जा रहा है? बेसिकली पहले तो वो होता था कि वो गलत भाव से सी, ब्लैक मैजिक का कोई कलर नहीं है। हम्म। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या है? आपका भाव काला है। हम्म। मैजिक का कोई कलर नहीं होता। वाइट हम्म। मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये कोई हम्म। कलर नहीं है। हम्म। कोई ये पेंट नहीं कर रहे आप। हम्म। बट व्हाट अंडरस्टैंड कि वो भाव के बारे में होता है कि कोई राइट। आपका भाव कैसा है। कि हम्म। आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं तो वो भाव हुआ काला, तो मन हम्म। काला तो भाव काला, तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे यूजुअली लोग जाते नहीं हैं, पर वहाँ मतलब जाते नहीं है कि वहाँ का कर्स डेंजरस करा है। हुआ कोई तोड़ नहीं सकता। पर वाइट मैजिक भी होता है। वाइट मैजिक क्या होता है कि पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर रुक जाए, वो क्या होता है कि किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु आने वाली है, उसके लिए पाठ हो जाए, उसके लिए महामृत्युंजय का जाप है। तो ये भी देखा जाए, मैजिक का मतलब क्या है ना, जो हम माने नहीं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आज से 50 साल पहले, 50 साल भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं कहता हूँ 2000 वर्ष में हम बोलते हैं कि ऐसे तो 3 कैमरास होंगे, नॉर्मल लोग टीवी नहीं देखेंगे पर कैमरे से बात करेंगे अकेले बैठ के कमरे में। कितनी बड़ी स्टूपिडिटी लगती है, और दुनिया उसके पीछे पागल होगी। आप मेकअप कैसे करते हो या आपकी शर्ट कैसे दिखती है, लोग उसके पीछे पागल होंगे। ट्रू। लोग कीचड़ में कैसे जाते हैं, वो उसकी वीडियो डालेंगे तो लोग पागल होंगे, राइट। बात क्या है, ये जानना कि ज्ञान जो मिलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। राइट। आप ब्लैक मैजिक को सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, पर उसका पॉजिटिव रूल भी होता है। दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डीमन या सेक्स मैजिक एज वेल। जो कामा सूत्रा की अगर हम बात करते हैं तो कामा सूत्रा में भी जब आप तंत्रा सेक्स की बात करते हैं तो तंत्रा में यू डोंट हैव एन इंटरकोर्स विद द पर्सन। आप एक दूसरे को इतना क्लोजली फील करते हैं कि विदाउट एनी फिजिकल टच, मतलब आपका लिंग और योनि ना बिना मिले, आप दोनों में इतनी ऊर्जा केंद्रित फील होए कि आप यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। तो सेक्स मैजिक बना। इनफैक्ट आप देखेंगे एक चीज़ होती है जहाँ पे बिफोर यू आर रिलीजिंग इजैकुलेटिंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो सेक्स मैजिक में क्या होता है, आप अपनी ऊर्जा केंद्र इतना बढ़ाते हो, यू काइंड ऑफ गेट मोर सेक्सुअली एक्टिव विदाउट सो सेक्सुअली एक्टिव, कि आप अपना ध्यान करते हो। आपकी ब्रीदिंग जब हो जाती है तो आप ध्यान करते हो, एंड जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू रिलीज आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। पर ये नहीं है कि ऐसे भी फॉर्म में कर लो, किसी के साथ भी कर लो, मल्टीपल पार्टनर्स कर लो।
मैं जानबूझ के कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं राइट सो दैट पीपल डोंट स्टार्ट रात को 11 बजे बैठ के 1 बजे करके ये करें, पर अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का एक रूल है कि वो आपने एक चीज़ यहाँ से समझाता हूँ, बहुत सारे लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, दे आर वेरी गुड पेंटर्स, आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, कोई ना कहीं आर्टिस्ट फील्ड में, क्रिएटिविटी फील्ड में, तो बिकॉज उनमें वो क्रिएटिविटी क्यों, क्योंकि ये आपके मूलाधार चक्र से होता है, जो सांप हम सर्पेंट की बात करते हैं, इट इज आपके मूलाधार चक्र, तो वो क्रिएटिविटी का चीज़ होती है। सो दक्ष, अब मैं ना आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक किताब है जो बैंड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बैंड है, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी हुई कि कोई भी उस किताब को एक्सेस कर पाए, नीलावंती। तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे कुछ? ज़रूर। कर्स्ड बुक है कहा जाता है ना उसे। एग्जैक्टली जो नीलावंती ग्रंथ है, ये किताब इतनी पावरफुल है, कहते हैं कि इसमें तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसको सिर्फ पढ़ने से आप ये सब नहीं, आप जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से, जो मिथ जा चुके हैं, स्पिरिट से, पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। पर आपको पता है जो किताब लिखी गई है, ये इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करी हुई है। और जो हम बात करें नीलावंती की, वो किताब थी जो एक यक्षिणी ने खुद लिखी है। तो नीलावंती जो एक महिला थी, वो खुद यक्षिणी थी। एंड इसमें कहा जाता है कि जो इंसान इसको पढ़ लेता है, वो आज तक कोई इंसान ऐसा हुआ ही नहीं जो उसको कंप्लीट कर ले। अच्छा। क्योंकि जब ये आप किताब पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपको ये किताब मिलेगी ही नहीं। इस किताब की महिमा ऐसी है कि ये इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करी हुई, आपको मिलेगी तो शायद से डार्क वेब पे मिल जाए, पर वहाँ पे भी नहीं होगी। And the only person who was said to read this book and in fact completed that book is स्वामी विवेकानंद। क्योंकि इस किताब से आपको बहुत फेम, नेम, सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपको पूरी दुनिया का कंट्रोल मिल जाएगा, बट इसकी डेथ भी इतनी मिस्टीरियस ही होगी। तो जब हम नीलावंती ग्रंथ की बात करते हैं, इसमें इतना ज्ञान है कि पूरी दुनिया का ज्ञान इस पूरी किताब में है। तो इस किताब की कंडीशन ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसको आखिरी पन्ने तक पढ़ना, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड कंप्लीट करना है। शुरू करते ही मतलब यू कांट स्टॉप इन बिटवीन एंड देन कंटिन्यू ऑन फ्रॉम। एग्जैक्टली। तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी किताब, ग्रंथ वैसे कहा गया इसको, तो पूरी ग्रंथ को एक बारी में ही कंप्लीट करना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर कैसा होता है, जैसे आपने एक किताब, एक पन्ना पढ़ा, उसके जो मंत्र है, आपने वो मंत्र पढ़ने शुरू करे, तो समझिए आप किसी पेड़ों से बात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 50 किलोमीटर दूर भी है तो आपको पेड़ों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आपने दूसरा पन्ना पढ़ा तो आपको चिड़िया की बातें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। तीसरे में अगर लिखा था पैसे की प्राप्ति, तो आपको पैसे बहुत मिलने शुरू हो जाएंगे। पर समझिए कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप अपना मानसिक संतुलन, मतलब मेंटल कैपेसिटी से हिल जाएंगे। मानो इसमें आपके कान में 50 आवाज़ें चल रही हैं, तो आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है। तो आपको मेंटली इनकैपेसिटेटेड कर देगी, आपको इतना पागल कर देगी, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। इसको भी श्रापित करा गया है, इसलिए ये बुक बैंड है। कहा जाता है कि जो इस किताब को पढ़े, क्योंकि श्रापित है, वो चीज़ को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो नीलावंती जो लड़की थी, वो सिर्फ 12 आयु की थी, जिसने उसको दुनिया में पूरी चीज़ों का ज्ञान था। वो नीलावंती जो थी, वो जानवरों से भी बात करती थी, पेड़ पौधों से भी बात कर सकती थी, और उसने वो सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी उस किताब में। पर उसके पति ने जब उसको धोखा दिया और वो किताब पाने की कोशिश करी, तो उसके पति ने उसको शादी ही इसलिए करी थी कि उसको वो सारा ज्ञान मिल जाए। तब नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करा था, कर्स करा था कि जब कोई इसको पढ़ेगा वो मृत्यु को ही पाएगा और वो पूरी किताब पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आज तक सिर्फ जो एक नाम है वो स्वामी विवेकानंद का है। हाँ, और उनकी डेथ के ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से हुआ था। काफ़ी मिस्टीरियस ही थी उनकी जो डेथ थी। वो भी क्योंकि उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी के परमिशन के साथ वो किताब पढ़ी थी, या उनके निगाहों में पढ़ी थी, तो उस चीज़ों का जो उनको वर्ल्ड लेवल पे सक्सेस मिला, नेम मिला, फेम मिला, तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करा। पर अंत जो हुआ बड़ा ख़राब हुआ कि उनको आज तक दुनिया में वो उनकी पूरी नॉलेज ही नहीं मिल पाई। एंड ही वाज वेरी यंग आल्सो। एग्जैक्टली। है ना।
तो मतलब ये कहीं से भी कोई बंदा एक्सेस कर ही नहीं सकता है इस बुक को। एंड मतलब कहा जाता है कि अगर आप जैसे बता रहे थे कि पढ़ने की चाह रखने वाले को भी मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ एग्जैक्टली सकती है। एक तो मिलेगी नहीं, दूसरा उसके बाद वो पढ़ मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति उसे रुकेगी, रोकेगी। एग्जैक्टली। सबसे पहले जब कोई ढूंढना चाहेगा ऑनलाइन, उसको एक किताब कहीं नहीं मिलेगी, डार्क वेब में भी जहाँ तक मुझे समझ में आता है नहीं मिलेगी। हुँ, फॉर व्हाट्सएवर रीज़न बाई चांस किसी को मिल जाती है तो उसको पढ़ने की योग्यता भी होनी चाहिए। आप सोचिए, एक इंसान, अभी तो पॉजिटिव बुक ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, शिव पुरानी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं हम इंसान। महाभारत नहीं किसी ने पढ़ी, तो इतनी बड़ी ग्रंथ जो इतनी शक्तियों के साथ आती है, कितना भार है, विद ग्रेट पास कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, तो वो इंसान सिर्फ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग ही होते हैं जो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं, सही बात है। तो ये उसका भार है, ये कर्स है, तभी श्रापित है। तो ये नहीं मिलेगी, और जो उसके बारे में पढ़ना भी चाहता है वो पहले ही पेज में समथिंग विल हैपन टू देम। अच्छा। तो जब आपका भाव गलत है तो नियति भी आपकी मदद नहीं करती। कहते हुँ, हैं ना, जब तुम्हारा भाव सही हो तो सामने प्रभु भी आपकी मदद करता है। हुँ, जब आप किसी भी चीज़ को, बहुत लोग आते हैं कि सर मेरे को जादू टोना करना है, मैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, भी वैलेंटाइन्स आ रहा है, कि मेरे को ये बंदा लेके आना है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जो कहते हैं सर आप पैसे बताओ, बस मुझे पर्सन वापस चाहिए। अच्छा, वापस क्यों चाहिए? वो मुझे सॉरी बोले। तो आप अपने ईगो के लिए चीज़ खर्च कर रहे हो ना। तो ऐसा होता है वैसे? लोग आ जाते हैं वापस अगर मतलब आपके पास आता है सी, कोई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक इंसान को ये समझाना चाहता हूँ, आपको वापस चाहिए क्यों है। हुँ, खुदा ने अगर आपको, वो डिवाइन ने, वो कान्हा ने आपको किसी से दूर करा है, कुछ भले के तो लिए किया। रीज़न होएगा ना कि वो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है। आप अपनी ज़िद में उस इंसान को मांग रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। पर लेट्स से आपके और आपके हस्बैंड की रिलेशनशिप बहुत अच्छा, पर आपकी मदर इन लॉ इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक योर और हाईजैक योर रिलेशनशिप, वो मैं आपकी मदद करूँगा। हुँ, आपका भाव सच्चा है तो खुदा भी आपकी मदद करता है, राइट, तो मैं आपकी लाइफ में आऊँगा। पर अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरा प्यार जा चुका है, आप पैसे बताओ, ये पर्सन वापस लेके आओ, तो आई एम नॉट हियर टू फुलफिल योर ईगोज़। राइट। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स केस आया आपके पास? कोई अलग तरीके का केस? मैं एक पॉजिटिव सुनाता हूँ, एक नेगेटिव भी। ठीक है, नेगेटिव तो लोग बहुत सुना लेते हैं, एक ठीक है। पॉजिटिव बताता हूँ। आई वाज़ डूइंग अ मीडियमशिप फॉर समवन। हुँ, हुँ, मैं केस बताता हूँ जो मुझे उस दिन समझ में आया कि खुदा कैसे किस फॉर्म में वर्क करता है, एज ए मिस्टीरियस वे ऑफ वर्किंग, और सोल्स एक्चुअली होती हैं। तो आई वॉज डूइंग अ मीडियमशिप सेशन फॉर अ लेडी जिसने अपना हस्बैंड अभी रिसेंटली शी लॉस्ट। तो मैंने उनको पूरा चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड गए हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद दिस सेशन। लास्ट जब सेशन ख़त्म होने लगा, उन्होंने कहा सर मुझे मेरी बेटी को आपसे बात करनी है। आई वाज लाइक कि क्या बात करनी, मतलब मैंने ऑफ कोर्स, बट सामने ही बोला कि नहीं आप कोई नहीं, आप बात करवाइए। शी वाज अ यंग किड, आई गेस 5-7 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली, शायद हुँ, से हुँ, छोटी है उससे भी। द लाइन जो उस बच्चे ने बोली वो मेरे आज तक मेरे कान में गूंजती है। शी सेड, भगवान जी को बोलो कि मेरे पापा को वापस भेज दें, और मैंने प्रे करा है कि मुझे वो टेडी बियर मेरे से वापस मेरा वापस ले ले, पर मेरे पापा को वापस भेज दें। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई कुड नॉट हैव वर्ड्स टू से एनीथिंग टू दैट किड। आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड आई जस्ट न्यू कि मैं इस बच्चे को कुछ भी बोल लूँ ना, वो आंसर नहीं है। हुँ, आई हैड द आंसर, आई न्यू व्हाट द आंसर वाज, बट मुझे पता था वो, इस बच्चे को मैं जो भी बोलूँगा वो मेरा मन ही नहीं मान रहा, मैं इसको हुँ, क्या बोलूँ। मैंने जैसे तैसे करके बड़ी हिम्मत करके अपने को गॉट बैक टू द पॉइंट कि ठीक है, लाइफ इज़ लाइफ। तो मैंने बस ये प्रे करा कि प्लीज़ आप इसको देख रहे हैं, प्लीज़ इसको आप आंसर दीजिए। मुझे ये भी नहीं पता प्रे क्या करूँ थे, हुँ, आई वॉज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। 2 दिन बाद आई गेट अ कॉल, शी सेज कि आपने बेटी से क्या बात करी, शी इज़ वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक, अब नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ, बट आई फील कि नहीं, मैं जस्ट प्रेड फॉर। कहती है कि आपको पता है कि उसको उस रात को सपना है उसके फादर का, हु इज़ गिविंग हर टेडी बियर ऑल ओवर अगेन। ओह! एंड आई वाज लाइक
खुदा तेरी ना रहमत कोई समझ नहीं सका। एंड आई एम जस्ट फीलिंग कि यूनिवर्स हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ नोइंग। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ इंसान को एट द लास्ट नोट, आपके साथ सोल हमेशा है। आप किसी भ्रम की वजह से उनसे कनेक्ट नहीं करे कि आपके चाचा जी के अंकल ने बोल दिया था, आपकी दादी ने बोल दिया था कि प्रेतों से बात नहीं करते, पर आपको क्या पता कि वो आपसे कितना बात करने के लिए बेताब है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज नेवर फील दैट दे आर नॉट अराउंड यू, ऑलवेज फील दैट दे आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। कुछ लोग डर जाते हैं ऐसे सोच के कि, बट काफ़ी ऐसी डिवाइन सोल्स होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं, एग्जैक्टली, आपको हर बुरी चीज़ से बचा रही होती है। वो ही बचा ऐसा। सकते हैं। हम क्या, हम बचा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ डड्डू नहीं कर रहे, राइट। पर वो चीज़ आपको किस फॉर्म में टच करके जाती है हमें नहीं पता। वो खुदा बचा रहे तो हम बचे हुए हैं। किसने सोचा था उधर एक ऐसा समय भी आएगा कि आप सांसें लेने के लिए इस हवा में घूमोगे और वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको 2 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। सही बात है। तो बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने सुन लिया किसी से कि दादी जी ने बोल दिया था, वो दादी बात कर रही थी एक स्पिरिट जो बाबा जी की जो जंगलों में भूत प्रेत पकड़ता है। वी आर कम्युनिकेटिंग विद स्पिरिट। राइट। कि स्पिरिट जो अपनी चीज़ होता है ना, मैं वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें बता रहा हूँ राइट। कि उनको ये चीज़ हुआ, उनको ये एहसास है, उनको ये फील है, वो खुश है नहीं है, उनको आखिरी इच्छा है या नहीं है, कि उनको तृप्ति मिली है नहीं है। दैट इज़ वॉट आई डू। राइट। प्रेत बांधना इफ़ नीड ऑफ द आर ओनली देन, पर जो चीज़ सीधे उंगली से निकलती है उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी, इसलिए आई एम अ स्पिरिट कम्युनिकेटर। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी और के डराए हुए पे कि प्रेतों को ना करो, उनसे बात मत करो, आपका ज्ञान ना तो आपके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। वो आपका भाव है, वो आप ही समझोगे, और अपने आप ही आपको कोई ना कोई तरीका या इशारा देंगे। मे बी दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर यू दैट यू हैव टू नो देम एंड कनेक्ट विद देम वन लास्ट टाइम। राइट दक्ष। एंड यू आर टेलिंग एक, चलो मैं एक्चुअली नेगेटिव पार्ट को स्किप ही कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा उस तरीके की वाइब बन चुकी है अब कि चलो ऑल पॉजिटिव एंड गुड। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि यू नो वी कैन टॉक टू स्पिरिट्स, जैसे अभी पीछे सुशांत सिंह राजपूत उनकी डेथ हुई थी। सो लॉट ऑफ पीपल दे क्लेम कि अरे हमने उनकी सोल के साथ कनेक्ट किया एंड वो ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात, सोल कम्युनिकेट करता है, पर सोल अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करता है। पीपल आर क्लेमिंग कि वो मेरे से आके बात कर रहा है, तो आप दुनिया में क्यों ढोल पीट रहे हो? राइट। फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी बोले थे, जो एक अंग्रेज था जिसने कोई टेप रिकॉर्डर पे एक वॉइस उसकी पिक कर ली थी एंड डिस्टॉर्टेड वीडियो में ऑडियो में करके वही चीज़ को रिपीट कर रहा था। ये कोई फॉरेनर था। इंडिया में भी एक दो लोग हैं जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मेरे से आके बात कर रहा है। अगर सुशांत सिंह राजपूत आपसे आके बात कर रहे हैं ना, तो ही विल ऑल्सो हेल्प यू फाइंड अ वे वो आपकी फैमिली से बात करे। क्योंकि जब लोगों ने ये उनसे ये पूछा ना क्या बात करिए, दे स्टार्टेड सेइंग हमें तो थ्रेट कॉल्स आ गई थी, हमें तो मैसेज आ गए थे उन्होंने लोगों ने, तो आपके पास कोई आके बात कर ही नहीं है। ना व्हाई एम आई सेइंग दिस, अंडरस्टैंड, वो एक कलाकार, एक फनकार थे, तो वो चीज़ अपनी फैमिली को बताएंगे ना। आप अपनी लाइफ का था, उनकी बहन ने टीआरएस पे जब वो गई तो उन्होंने बताया कि भाई कनेक्ट्स विद मी दिस वे, ही मेक्स मी फील दिस वे, दिस इज़ व्हाट आई फील। तो वो अपनी बहन को ऑलरेडी बता रहे हैं। मेरे को चीज़ आई वांट, सुशांत सिंह राजपूत हैज़ कनेक्टेड विद मी, तो वो मैं उनकी बहन को बताऊंगा ना। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि ये एथिकल कंसर्न है। राइट। कि जब तक उसकी फैमिली वाले, उनकी फैमिली मेम्बर से आपके चैनल के थ्रू कोई सामने से मुझे आके नहीं बोलता कि आई वांट टू कनेक्ट विद हिम, तब तक आप सिर्फ ढोल पीटते रहो कि मुझसे सुशांत सिंह राजपूत बात करता है। मेरा एथिकल रोल है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो इरफान खान, ऋषि कपूर, इनकी फैमिली से सामने से कोई आए तो आप कम्युनिकेट करते हो। और जो सोल आपको ला सकता है ना, तो वो आगे ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली को भी कनेक्ट करेगा कि गो टू दिस पर्सन। बाकी जो लोग सिर्फ बैठ के यूट्यूब पे बोले सुशांत सिंह मेरे से बात करता है,
मैं उससे बात कर लेती हूँ, और फिर जब लोग पूछते हैं जी क्या बात है, उसमें अपने कमेंट्स ऑफ करके बोल देते हैं कि जी मुझे तो थ्रेटनिंग मेल आई है। तो जी आपको कुछ आई नहीं थी कभी बात। सही बात है। सो यू नीड परमिशन ऑफ द फैमिली एग्जैक्टली फर्स्ट। आप अंडरस्टैंड ना वाई। या आप अपनी लाइफ की स्टोरी अपने किसी सामने वाले पड़ोसी को बताते हो कि अभी मम्मी आपको डांटा है, राइट? तो दैट कम्युनिकेशन विल बी बिटवीन सुशांत सिंह राजपूत, मी एंड हिज फैमिली। राइट। अब मैं जाके बोलना शुरू करूँ, मेरे पास आया था जी, मैंने उसको ये बताया, उसने जो मुझे बताया भी, व्हाई शुड आई पुट इट आउट इन द पब्लिक डोमेन? दैट मींस आई एम नॉट बीइंग एथिकल। राइट। आप दूसरे के नाम की फुटेज खा रहे हैं, फुटेज कह रहे हैं देसी भाषा में मेरी, सही बात है। कि व्यूज आ जाए और फिर कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठ जाओ। अब सॉरी, मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट और लास्ट में पूछूंगा Right. एंड करने से पहले। एक केस और मैं पूछूंगा कि आप उसको किस नज़रिए से आप देखते हो। बुराड़ी का केस हुआ था एक, ओके 11 जनों का, तो उस केस को आप किस तरीके से देखते हो? ओके मतलब थोड़ा ब्रीफ में, मतलब आप समझा सकते हो fair. जैसे। बुराड़ी केस एक लाइन में समझो हुआ क्या था। बुराड़ी के केस में एक पर्सन था ललित। अब देखा जाए तो मेडिकली ही वॉज अनफिट। वैसे अगर साइकोलॉजिकली बोलते इट वाज अ केस ऑफ मास हिस्टेरिया, मतलब सबको साथ में मिलके लगा जी हम कुछ भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो साइकोलॉजिकली ही वॉज नॉट फिट। अभी हुआ क्यों था? क्योंकि उसको बचपन में कोई ना कोई चोट लगी थी, कोई ऐसी उसने जब अपने फादर की क्रॉस ओवर देखा तो उसको वो गिल्ट बैठ गया था। तो उस गिल्ट में क्या हुआ, ही स्टार्टेड राइटिंग। उसको ऐसा लगा उसके पिताजी उसको लिखवा रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर भी आ रहा है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में उसने जब अपने फादर की चीज़ें मांगी, एक दो चीज़ें, बिकॉज पहले वो कर्जदार थे तो एकदम से उनकी एक दुकान हो गई। पहले उनके पास लोन था तो अब उनकी 2 दुकानें हो गई, फिर उनका वुड वर्क चल गया, उनकी किराने की दुकान चल गई। तो उनको लगा यार हम तो बहुत कमाई कर रहे हैं। पर इस केस में हुआ क्या, दिस वॉज सिंपली अ केस ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग गॉन रॉन्ग। उनको लग रहा था पूरे टाइम कि मेरे पिताजी आ रहे हैं जो मुझे लिखवा रहे हैं, पर उनके पिताजी कभी आए नहीं थे। इट वॉज अ छलावा एंटिटी ओह। जिसने उनको ये प्रूफ करा कि आपको मर जाना चाहिए और आप इससे मुक्ति पालोगे। तो क्या होता है, लोअर रेम एंटिटीज़ होती हैं। जब आप लोअर रेम एंटिटीज से कनेक्ट करते हो तो वो आपको मैन्यूपुलेट करके आप उनसे ही क्लेवर रेम, जो मैं समझा था, लोग उसमें फंस जाते। तो आज आपको कोई बोलता है ना मैं 2 लाख रुपए लूँगी और मैं आपको ऑटोमेटिक राइटिंग सिखा दूँगी, उनसे ये पूछो जब मेरी फैमिली को होएगा तो आप उसकी गारंटी लोगे? बड़ा अमाउंट चार्ज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो, सही बात है। राइट? तो क्योंकि अच्छा वो उनकी प्रोटेक्शन सर्कल क्या, ये भी सुन के जाओ जी। एक पानी का ग्लास रख लो और उसमें नमक डालो जी, 2 प्रेयर्स बताऊंगी, वो प्रेयर्स कर लेना। और प्रेयर्स कोई संस्कृत की भी नहीं है, हिंदी इंग्लिश के वर्डिंग्स है। तो बुराड़ी केस में वो स्पिरिट थी छलावे की, जिसको कन्विंस कर दिया ललित और उसकी पूरी फैमिली को कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग करे और उसको मुक्ति मिल जाएगी। पर यही हुआ, उल्टा पड़ गया ना, उसको मुक्ति मिली क्योंकि वो प्रेत बन के नीचे चले गए, और जो ऑटोमेटिक राइटिंग है तो उसकी डायरीज मिली है जो क्या करना है, कैसे करना है, क्या रखना चाहिए। तो प्रेत उसको जो एक लोअर एंटिटी थी वो इनको अपना स्लेव बना लेती है, क्योंकि आपने जो मांगा वो सोल ने कंप्लीट कर दिया, उस प्रेत ने आपको कंप्लीट करके दे दिया। अब उसकी बारी है, एन ऑफर दैट यू मेड यू कांट रिफ्यूज। तो वो सोल की बारी कि मरने के बाद अब आप मेरे गुलाम बनोगे। ओह, चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था दक्ष आज। थैंक यू। एंड बहुत सारे आपने चीज़ें क्लियर करी आज। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। एंड आप बताना चाहोगे कि कोई भी अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, हम आपका नंबर डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर डालेंगे। यस एंड बाकी आप कुछ बताना, कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? श्योर। आपको जैसे मेरा नंबर नीचे आ रहा होगा, यू कैन जस्ट टाइप ऑन गूगल, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं साइकिक मीडियम दक्ष, PSYCHIC मीडियम एंड दक्ष। माई टीम विल ऑलवेज बी देयर टू असिस्ट यू। दूसरी बात, आपको कभी कोई बोले आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वहाँ से उठिए और भाग जाइए, क्योंकि आपको कोई सीधा छूटते ही बोल रहा है ना आपके ऊपर काला जादू है, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी काला जादू नहीं है। क्योंकि आपके पास सिम्टम्स होने चाहिए जो मैंने बताए हैं बाकी वीडियोस में भी और यहाँ पे भी, कि आपके डर से वो आपका खेल रहे हैं। सो बी अलर्ट एंड स्टे हैप्पी। Thank you so much, guys. And at the end, I would like to request you guys to subscribe, share, and comment. Would mean a lot to us. And with this,
we'll end the podcast. Thank you so much.